Hello everyone, welcome to my channel. So today's reading is going to be for a very specific range of people. So let me give you some clues. If you are currently wearing navy blue, purple, and if you are resting right now, or you are at your own home, or somewhere where is you feel literally comfortable, and you are in your own comfortable clothes inside your bedroom, not somewhere from office or cafes, all right. And if you have currently seen white feathers, अगर आपको ऐसा कोई स्पॉटिंग हुई है कि जहाँ पे आपको सडनली कोई बर्ड का फीडर्स दिख गया हो, वही वाइट कलर का. एंड other than that, if you have birth date on 13, 14, 17, 29, and 3, 5, and 7. So this is going to be your reading, and if you do not fall in these categories, then you can skip this video. So this video is going to be very general. Whatever the card comes, it may either resonate with your financial life, your relationship, your career, maybe the challenges you have been facing but unable to talk to anyone. It's inside your own thoughts and head. So let's look into it, and let's us find some guidance or some solutions. All right. All right. So I think you are someone जिसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, and you are unable to talk to anyone. आप भले बाहर से शांत बैठे हुए हो, एंड नोबडी कैन रीड यू, नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू. आप एक ही घर, अगर अपने घर पे भी हो, आप अपने कमरे पे लाइट ऑफ करके आप बैठना पसंद करते हो. यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन हेड. आपके मन में बहुत पजल्स है, आपके मन में सॉल्यूशंस है. आप कुछ करने को सोच रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप किसी को बताओगे ना, कोई समझ पाएंगे ना, कोई सपोर्ट करेंगे. सो यू हैव जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस at all to anyone. And there is some kind of dramatic moments going on in your life. All of a sudden things are happening, and you are not able to cope up, but आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बोल दोगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी. सो यू आर डिफेंडिंग योर ग्राउंड. आप अपने लिए खुद आप अकेले ही खड़े हो, आपके साथ कोई नहीं है. यू सिम वेरी अलोन. आई वोंट से यू आर लोनली, बट आपका ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि पहले आपको बहुत सारा प्रूफ मिल चुका है कि लोगों का साथ मांगते हैं तो कहीं ना कहीं लोग मैस अप कर देते हैं चीज़ें, या तो फिर समझ नहीं पाते. आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है, आपको जो पोटेंशियल आपको चाहिए होता है, आपको जो आपको 100% जिस टाइप का चाहिए होता है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज़ बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से यू प्रेफर टू बी अलोन. यू नो कि हर जगह पे हर एक्ट पे अकेले कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है. यू आर योर एवरीथिंग. आप अकेले सब हैंडल करना चाहते हो, आप अकेले प्लानिंग करना चाहते हो, आप अकेले उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप अकेले खुद को फीडबैक देना चाहते हो. यू वॉन्ट टू रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर द गुड थिंग्स यू हैव डन, यू वॉन्ट टू पनिश योर सेल्फ फॉर द बैड थिंग्स यू हैव डन. सो आप खुद की मेंटर हो, आप खुद की गुरु हो. एंड आपको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे अकेले ही क्यों हमेशा लड़ना पड़ता है, या तो फिर मेरा लाइफ़ ऐसा टर्न आउट हो जाता है कि जहाँ पे लास्ट में जाके मैं ही रहता हूँ खुद के लिए खड़ा होके. सो सम दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस most of the time goes on. So somewhere you have accepted this. Now you do not fear it anymore. कि या दैट्स ओके, ये मेरा हर दिन का, ये मेरा रोज़ का है, मैं अकेले ही झेलता हूँ, अकेले ही करता हूँ. या तो फिर बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो रहा है, आप किसी को बता भी नहीं सकते. इनफैक्ट आप किसी को बताने जाओ, उल्टा वो पर्सन अपना कहानियाँ बताने लग जाते हैं. सो यू प्रेफर टू बी शट योर माउथ एंड लिसन टू द अदर पर्सन एंड कंसोल द अदर पर्सन. आप आपको खुद का जो चल रहा है आप किसी को ना बता सकते हो, ना बताने जाओ तो सामने वाला ना समझ पाता है. सो समवेयर यू हैव बिकम वेरी इंटैक्ट टू योरसेल्फ. आप अपने अंदर ही अभी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एंड दिस थिंग ब्रिंग्स पीस टू योरसेल्फ. बाकी आपके ज़िंदगी में बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हो रही है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ बहुत बढ़िया हो जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ बिगड़ जा रहा है, एंड यू आर
यू आर जस्ट सिंपली अनएबल टू कोप अप। आपके लिए कभी-कभी मोमेंट्स अनस्टेबल जैसा हो जाता है कि ये सडनली हो गया, अब इसके साथ मैं कैसे डील करूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से काम कर रहे हो, एक भी वीडियो आपका सही नहीं जा रहा, आपको गुड रिस्पॉन्सेज़ नहीं आ रहे। ऑल ऑफ अ सडन वन ऑफ योर रील और वन ऑफ योर वीडियो, वन ऑफ योर शॉर्ट्स breaks through the algorithm and it suddenly becomes viral. Now you don't know how to handle this. ऐसा हो गया है, अब मैं और वीडियो डालूँ या इसी वीडियो को रन होने दूँ? या तो फिर यहाँ पे जितने कमेंट्स, जितना एंगेजमेंट आ रहा है सबके साथ एंगेज करूँ या मतलब रहने दूँ? सो इस टाइप का आपके साथ सिचुएशन होता है कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें हो जाते हैं और आपको इस चीज़ का पहले एक्सपीरियंस नहीं होता है एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट करेंटली। ऑलराइट। या तो फिर आपका ऐसा भी हो सकता है, किसी ने आपको सडनली कुछ बोल दिया, ओके, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इंसान मुझे ऐसा कभी बोलेगा, कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था, कभी आप सोचे भी नहीं थे। मतलब इतना तो आप एक्सपेक्टेशन रखे थे कि एटलीस्ट ये इंसान ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने बोल दिया। आप उसको ना हंसते बन रहा है, ना उनको गाली देते बन रहा है, ना आप उनके सामने दिखा सकते हो कि आपको ये चीज़ से बुरा लगा। So you don't know how to handle the situation. So this kind of some situations are going on in your life or used to come to in your life, and somehow you defend yourself. और defend करना ये नहीं होता है कि सामने वाले को जाके बोल देना। कभी कभी होता है कि आपके मन में बहुत गुस्सा भरा है, आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन आपको पता है ये बोल दूंगा तो ये कनेक्शन जो है अभी जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा। यू केयर अबाउट इट एंड दैट्स वाई यू कंट्रोल योर सेल्फ, आप खुद को समझाते हो एंड लास्टली यू चूज टू बी साइलेंट। सो दैट्स हाउ यू आर डिफेंडिंग योर ग्राउंड, दैट्स हाउ यू डिफेंडिंग योर सेल्फ। डिफेंड करना हमेशा किसी के सामने जाके बोलना नहीं होता है। ओके, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ mental situations going on and you seem productive through your mind। काफ़ी पैशन भरे हुए आपके मन में, बहुत कुछ करना है आपको, कर रहे हो ऑलरेडी। यू हैव फ्यूचर प्लान्स कि मतलब आने वाले दिनों में ये चीज़ें करने हैं। आई वांट से एकदम रेडी है आपके पास, रोड मैप रेडी नहीं है। यू आर ऑल्सो हैविंग दैट प्रॉब्लम इन योर लाइफ कि मेरा खुद का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, अलग से बाकी लोग भी और प्रॉब्लम ला के देते हैं। सो समहाउ यू हैव फिगर आउट कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा लाइफ में रहेगा ही, मुझे देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम मुझे प्रायोरिटी देनी है। सो यू हैव डिसाइडेड कि नहीं, पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को ही प्रायोरिटी देनी है, उन्हीं का मुझे सॉल्यूशन पहले निकालनी है, बाकी प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे ही इधर उधर। सो आई थिंक यू हैव पैशन, यू वांट टू डू थिंग्स, ओके, और उसके लिए आप कुछ कुछ शुरू भी कर चुके हो, लेकिन आपको फिर से आगे का रोड मैप नहीं पता क्योंकि आप कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो जिस फ़ील्ड में जो भी शुरू कर रहे हो वो फ़ील्ड का कोई भी आपका नोन इंसान आपके कनेक्शन में नहीं है, या तो फिर वो चीज़ का आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ही इसका शुरुआत कर रहे हो, आप ही डिस्कवर कर रहे हो, आप ही इसको फिर से कंटिन्यू करने का देख रहे हो, तो यू समटाइम्स लैक कि इसके बाद क्या करूँ? ये तो ठीक है, ये सही चल गया, इसके बाद क्या करूँगा? व्हाट्स नेक्स्ट? सो आप थोड़ा-सा उसके लिए पॉज़ हो जाते हो कि मेरे पास तो इतने भी आइडियाज़ नहीं है जितना मैं सोच रहा था कि इसके बाद मुझे ये करना है। ऐसा एक रोड मैप अपने पास रहता तो मैं ज़्यादा रेस्टलेस, आई मीन आई कैन टेक सम रेस्ट फॉर माई सेल्फ। राइट नाउ यू आर फीलिंग रेस्टलेस कि आज का चलो, आज का तो हो गया चीज़, आज का तो बन गया, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी? दिस रीडिंग इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ऑलराइट? सो इफ आई एम सेइंग करूँगा या करूँगी, यू टेक इट बाय एज़ यू आर, ओके? सो आपका ऐसा है कि व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग? नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ या नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ? क्योंकि पैशन तो आपके अंदर भरे पड़े हैं, आप करना चाह रहे हो, वो चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, लेकिन यू आर लैकिंग सम मोटिवेशन समटाइम्स, यू आर लैकिंग आइडियाज़ समटाइम्स। सो उसके लिए आपको फिर से उसके लिए अलग से मेहनत करना पड़ता है, आइडियाज़ निकालने के लिए फिर से आपकी क्रिएटिविटी या रिसर्च जो भी कर सकते हो वो चीज़ करना पड़ता है। सो इट ड्रेन्स यू आउट, बट यू आर हैप्पी दैट एट लीस्ट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर समवन एल्स। लेकिन कभी-कभी वो चीज़ आपको थोड़ा-सा डिमोटिवेट भी कर देता है, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन इसका फ्यूचर क्या है मुझे खुद को नहीं पता। कैसे आगे बढ़ूँ? किसके सामने मैं अपना ये दुःख बताऊँ या ये जो मैं डिमोटिवेट फ़ील कर रहा हूँ, ये मैं किसके सामने एक्सप्रेस करूँ जाके? सो यू समटाइम्स फ़ील दैट फीलिंग। यू डू नॉट फ़ील लोनली, आई एम सेइंग इट अगेन, यू डू नॉट फ़ील लोनली। यू आर ऑलवेज़ एनालिटिकल, यू आर ऑलवेज़ लॉजिकल। कभी-कभी आपको होता है कि यार कभी-कभी तो मैं अपना इनसिक्योरिटीज़ किसी को बताऊँ, लेकिन
है भी आपके पास, आपके बहुत गुड फ्रेंड्स भी है, आपके बहुत वेल विशर्स भी है, बट समवेयर यू डू नॉट फील लाइक कि मुझे जो इंटेंसिटी में बोलना है सामने वाला शायद नहीं समझ पाएगा, ऐसा आपका एक सिचुएशन होता है. ओके, सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स. मुझे लगता है ना आप कोई इन दो चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए महसूस करते हो. अम, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड हो, या बोला जाए तो आप दो चीज़ इक्वली करना चाह रहे हो, और आप वो चीज़ को जब आप करते हो आप सोचते हो अभी के लिए मैं कर लेता हूँ, बाद में देखूँगा. ऐसा आपका एक माइंडसेट होता है कि अभी के लिए कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा. सो यू आर डूइंग समथिंग, टू थिंग्स एट द सेम टाइम, विच इज़ अ गुड थिंग कि किसी एक चीज़ में डिपेंडेंट ना होना पड़े. दूसरा वाला भी कभी कभी डाइवर्ट भी होने के लिए ज़रूरी है. एक ही चीज़ में हमेशा लगा रहेंगे तो कभी कभी और वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. सो वो फ्रस्ट्रेटिंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि आपने दो चीज़ों में अपना ध्यान भटका के रखे हुए हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए. जैसे कि दो चीज़ है, जिस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए शायद आप उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ में कम मेहनत की ज़रूरत है वहाँ पे जहाँ जब ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. ऐसा कुछ आपका एक सिचुएशन है. बट आपके लिए ये गाइडेंस है, एज द टाइम पास यू विल योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि इन दोनों चीज़ों के अंदर बीच में कौन सी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा. यू विल अंडरस्टैंड इट बाय योर ओन. कीप डूइंग. आपके लिए यही गाइडेंस है कि कीप डूइंग, करते रहो. जो कर रहे हो ना अभी करते रहो, कंटिन्यू करो. और जो दोनों चीज़ कर रहे हो ना दोनों इक्वली करते रहो. धीरे से आपको खुद को समझ में आएगा कि कौन से चीज़ों में कम मेहनत में ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, कौन सी चीज़ों में मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ से वैल्यू आउटकम इतना अच्छा नहीं आ रहा है. तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा एंड यू विल चूज वन ऑफ देम एज अ प्रायोरिटी. बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो गाइडेंस कि ऐसा नहीं कि जिसको प्रायोरिटी देने लग जाओगे उसके चक्कर में दूसरे वाले को भूल जाओ. ये भी नहीं करना आपको. दूसरे वाले को भी कंटिन्यू होने देना. अभी मतलब लेट मी क्लियर इट वेरी सिंपली. अभी आप दो चीज़ कर रहे हो, अभी आप कंफ्यूज हो कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मुझे फोकस करनी चाहिए, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जैसे जैसे आप इसमें और इन्वॉल्व होते जाओगे. जैसे ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस चीज़ में मुझे ज़्यादा फोकस करनी है तो उसी चीज़ों में ज़्यादा फोकस रखना. बट एट द सेम टाइम द अदर चीज़ भी आपको करते जाना है, उसको भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ फोकस, मेहनत दूसरे चीज़ में ज़्यादा करनी है. दैट विल बी more fruitful for you, and that's the guidance for you. Okay, so this was a short reading for very specific people, so I believe you have resonated with this. If you have resonated, so please let me know in the comments. Also, if you want specific readings, you can contact me on my email ID that is mentioned in my description box. Also, you can contact on my Instagram. I've given my Instagram handle on my description box, so we can have a personal reading. All right, so thank you so much once again. Take care and see you in my next video. Bye bye.